हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी फिल 2022 जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2022 के क्वेश्चनों को डिस्कस करा था। इसमें हम लोग बिहार एसएससी सीएचएसएल का 2017 का क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 डिजिट एक्स एंड वाई आर 4 and 48, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बचपन में फार्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है जब 2 नंबर दिया हुआ रहे और एचसीएफ निकालना रहे तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है, या डायरेक्ट एक फार्मूला से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, इसके अलावा एचसीएफ है जो 4 है और एलसीएम है जो 48 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स वाई, यानी दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? x है और सेकेंड नंबर y है, तो एक्स वाई तो यहाँ पर मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा। और एचसीएफ 4 है और एलसीएम 48 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, यानी 192 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो 192 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज ट्रू अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 फ्रैक्शन। जब 2 फ्रैक्शन है, हमने पिछले क्लास में बताया था, जब फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए न्यूमरेटर को एचसीएफ करेंगे और डिनोमिनेटर को एलसीएम करेंगे, और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर को एलसीएम करेंगे और डिनोमिनेटर को एचसीएफ करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। जैसे यहाँ पर एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल गलत है, दोनों का एचसीएफ नहीं कर सकते हैं। एलसीएम का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ये तो पहले ही गलती हो गई, क्योंकि एलसीएम का जो फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा है जो नन ऑफ दीज है, तो हमारा आंसर तो एक तो आ रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें दोनों का फार्मूला याद रखना है। एचसीएफ का क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और एलसीएम का क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 108 एंड 140। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 48 का फैक्टर निकालते हैं, फिर 108 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 140 का फैक्टर निकालेंगे, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, जो सभी में कॉमन हो। तो ये तो फैक्टर मेथड से था, हम लोग इसको डिविजिबल मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो डिविजिबल मेथड में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? 48 को सेकेंड नंबर से, 108 से, ठीक है। कितना बार में लगेगा? तो 4 3 12, यानी 2 बार में लग जाना चाहिए। तो 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, ठीक है, 12 आ गया। फिर 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ से 12 निकल कर आया। फिर 12 से क्या करेंगे? 140 को डिवाइड करेंगे, तो 12 से 140 को डिवाइड किए तो 12 एकम 12, 2 कैंसिल आउट 0, फिर 12 एकम 12, फिर 8 बच गया। फिर 8 से क्या करते हैं? 12 को डिवाइड करते हैं, तो 8 एकम 8, फिर 4,
फिर 4 को क्या करते हैं 8, फिर 4 से हमें 8 को डिवाइड करना है तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो HCF इसका क्या आ गया, HCF जो आ गया 4 आ गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसमें हमें HCF निकालना था। तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार SSC CHSL में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हार्ड रहेगा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12 के पावर 1/2। तो क्या किसी के पावर 1/2 लिखते हुए इसका मतलब होता है कि वह रूट में है, यानी रूट अंडर 12 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 12 के पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 12। अब 12 को बाहर लाना है तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर क्या होता है 4 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, और अंदर में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 2√3। तो देख लीजिए ऑप्शन में 2√3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कुछ लेंदी कर ही नहीं रहा है, तो आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा तो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ए डिजिट विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड 15 फ्रॉम 7 टाइम्स दैट डिजिट। तो मान लेते हैं कि वह डिजिट क्या है, x है। क्या करते हैं, इसको x मान के ही बनाते हैं। तो वह डिजिट है जो x है, x में से क्या किया जाता है 15 को घटाया जाता है, यानी 7x 7 टाइम्स ऑफ दैट डिजिट है, तो 7x - 15 गिव्स, यानी बराबर हो जाएगा 10 मोर देन द ट्वाइस दैट डिजिट, यानी ट्वाइस दैट डिजिट और इसमें 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या कह रहा है व्हाट इज दैट नंबर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x में से 2x गया तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 है और 15 माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो वह नंबर कितना है 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें इसमें इक्वेशन बनाना था, बाकी सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डिफरेंस ऑफ 16 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ एल्डर राम एंड यंगर श्याम। 6 ईयर्स एगो राम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं दोनों का। तो राम का प्रेजेंट एज है जो x मान लेते हैं, और श्याम का प्रेजेंट एज है जो y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बड़ा कौन है, राम है, तो x - y का जो वैल्यू दिया हुआ है 16 साल दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। 6 ईयर्स एगो राम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो 6 ईयर्स एगो अभी फ़िलहाल में राम का एज कितना है, x है, 6 साल पहले कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, बराबर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो 3 टाइम्स 6 साल पहले श्याम का एज कितना रहा होगा, तो 6 साल पहले श्याम का एज जो रहा होगा y -6, ठीक है, इसका 3 टाइम्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x के जगह क्या डाल सकते हैं, यहाँ से देखिए x के जगह है जो 16 + y डाल सकते हैं, ठीक है। तो 16 + y - 6 बराबर 3y - 18। अब यहाँ पर और सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 में से 6 गया तो 10, यानी y + 10 बराबर 3y - 18। इसको और सोल्व करेंगे तो y को RHS में जाने देते हैं, यानी 2y हो जाएगा, और 18 को LHS में लाएंगे तो 10 और 18 28 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर 14 आ गया। y बराबर 14 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो इसमें 14 ऐड कर दीजिए। जब 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा। तो राम का प्रेजेंट एज कितना है, 30 ईयर्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया था कि दोनों का जो डिफरेंस है 16 है। 16 के बाद यहाँ से इक्वेशन बना लिए। क्या दिया हुआ था यहाँ पर 6 ईयर्स एगो, तो 6 ईयर्स एगो राम का एज कितना हो जाएगा x - 6, और 6 ईयर्स एगो श्याम का एज कितना हो जाएगा y - 6, और इस राम का एज है जो श्याम के एज से उस समय 3 गुना है,
ठीक है। फिर यहाँ से x का वैल्यू है जो यहाँ पर हमने 16 प्लस y रख दिया है, फिर इसको सोल्व किया तो y बराबर 14 आ गया, y बराबर 14 आ गया तो x का वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया। अब x का वैल्यू 13 हो गया तो x किसको माना था हमने, राम को माना था, और हमसे राम का एज ही पूछ रहा है, तो राम का एज कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A एंड B टेक्स 4 days टू फिनिश वर्क, यानी A प्लस B है जो किसी काम को फिनिश करने में 4 दिन का समय लगाता है। A एलोन कैन कंप्लीट द जॉब 12 days, यानी A है जो उस काम को अकेला करता है तो वह 12 दिन का समय लगाता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल B एलोन फिनिश द वर्क, B है जो अकेला उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कैसे निकलता है, तो 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, यही हमारा टोटल काम हो गया, ठीक है। अब A प्लस B का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 3 आ गया, और A का एफिशिएंसी 12 1 जा 12, 1 आ गया। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यह A अकेला एक दिन में एक काम करता है और A और B अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो B है जो अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो A और B साथ में 3 काम करता है और A अकेला एक काम करता है, तो B एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। B का एफिशिएंसी 2 आ गया। टोटल काम कितना है 12 है, और B का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल टाइम निकल जाएगा किसका, B अकेला कितना दिनों में काम करेगा। तो B अकेला कितने दिनों में काम करने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज हो गया, यानी B अकेला है जो टोटल काम को 6 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट डिजिट नहीं होगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। लोवेस्ट नंबर अमोंग, यानी सभी में सबसे छोटा भिन्न या फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, अगर छोटा बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें 6 है, 8 है, 12 है, 10 है, तो बराबर करने के लिए सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6, 8, 12 और 10 सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का जो एलसीएम हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा नंबर इसके बगल में जो सभी से कैंसिल आउट होगा, तो 60 लेते हैं तो 60 सभी से हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा, तो हमें लेना पड़ेगा 120, ठीक है। तो 120 है जो सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 120 एलसीएम आ गया तो नीचे में क्या करते हैं 120 डाल देते हैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा, पहला नंबर है जो 6 है, 6 में कितना बार में 120 आएगा, तो 6 2 जा 12, 20 बार में, तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो पहला फ्रैक्शन होगा जो 100/120 होगा। दूसरा क्या है 8 है, तो 8 एकम 8, 8 पंच 40 यानी 15 हो जाएगा। तो 15 बार में 120 आया, तो 15 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 7 105, यानी यह 105 आ गया दूसरा फ्रैक्शन। तीसरा क्या है 12 दाही 120, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 11 दाही 110, फिर 10 में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा, तो 12 तिहाई 36। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, 36/120 है, 36/120। तो 36/120 किसको लिखे, 3/10 को लिखे, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 3/10, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना अगर भिन्न या फ्रैक्शन का 12 छोटा निकालना है तो डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर को भी लिख देंगे, फिर उससे हमें कंपेयर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ x बुक्स, यानी जितना 20 बुक का दाम है उतना ही क्या है x बुक्स का सेलिंग प्राइस है, x बुक्स का सेलिंग प्राइस, यह CP है और यह SP है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी नंबर ऑफ x बुक्स पूछ रहा है इफ प्रॉफिट इज 25%। तो 20 जो ही परसेंटेज आ जाए तो उसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4 हुआ। अब 1/4 का मतलब हुआ CP बराबर 4 यूनिट्स और प्रॉफिट बराबर 1 यूनिट्स। तो CP बराबर 4 यूनिट्स, तो SP बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं SP बराबर 4 1 5 यूनिट्स, ठीक है। अब 4 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 बुक्स दिया हुआ है, तो 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/4 यानी 5 बुक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पर SP कितना निकालें, 5 यूनिट्स निकालें, तो 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25 बुक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 25 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 7500 + 1250/50। तो इसको सोल्व करना है तो काफ़ी इजी है। 5 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 में कितना बार में 125 आएगा, तो 25 पंचे 125, तो 7525। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो ये रहा, मात्र 10 क्वेश्चन पूछा गया था जो बिहार SSC CHSL 2017 में। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग का आज का यह क्लास? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।